धर्म के ठेकेदारों पर कार्रवाई करे जो एक धर्म स्थल पर बैठकर कि ब्राह्मण और कथावाचक 8 घंटे बर्बाद करते हैं। सार क्या निकलता है? न कटा तोरो बाप निकल। एक कथा के आयोजन से कितने लोगों को लाभ नहीं। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत? मूर्ख ठटरी के बड़े न कटा, तुम मुझे मिल जा, मैं मसल दूंगा तुझे। गाली गलौज करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके आदमियों को और अंधविश्वासी बनाने का काम करते हैं। तो कहता है कि कथावाचकों की क्या आवश्यकता? ये पाखंड फैलाते हैं। कथावाचकों की आवश्यकता है। इस देश में लाखों लोगों का घर बच जाता है कथा सुनने से। नशा छोड़ देते हैं कई लोग, मदरा पान करना छोड़ देते हैं कई लोग, भोजन करना छोड़ देते हैं। कभी बागेश्वर धाम का पता करना, बीना सागर मध्य प्रदेश और अनेक जिलों में जहां जहां कथा हुई वहां 50% लहसुन प्याज और मांस की बिक्री कम हो गई। मैं चाहती हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई हो। जिस तरीके से वो गलत भाषा का प्रयोग करती हैं और महिलाओं को, और हम तो समाज से कहेंगे, मध्य प्रदेश के लोगों से, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन माय डियर, पूरे लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और जनता जनार्दन से निवेदन है कि ऐसे लोगों को मजा चखाना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से वो महिलाओं के खिलाफ में बोलते हैं कि ठटरी बन जाएगी, वो तो चरित्रहीन है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए एक बड़े और पूज्य मंच से। हमें तो लग रहा है कि ये सनातनी का डीएनए नहीं है, कोई और डीएनए है इसके अंदर। अगर आप सनातनी हो तो, नहीं तो चूड़ियां पहन लो, वरना कभी अगर तुम हमारे चक्कर में या राउंड में फंस गए। ठठरी ठठरी ठठरी। धर्म के ठेकेदारों पर कार्रवाई करे जो एक धर्म स्थल पर बैठकर गाली गलौज करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके आदमियों को और अंधविश्वासी बनाने का काम करते हैं। मैं चाहती हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई हो। जिस तरीके से वो गलत भाषा का प्रयोग करती हैं और महिलाओं को, और जिस तरीके से वो महिलाओं के खिलाफ में बोलते हैं कि ठटरी बन जाएगी, वो तो चरित्रहीन है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए एक बड़े और पूज्य मंच से। बंडा में जो रेप की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उस बच्ची के साथ रेप हुआ और जब वो रिपोर्ट लिखवाने गए तो मुश्किल से उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा गया है कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो ऑन द स्पॉट उसकी एफआईआर होनी चाहिए। और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी सही धाराओं में नहीं हो पाई है, क्योंकि उस बच्ची का पहले किडनैपिंग हुआ, उसके बाद रेप हुआ। ऐसे में उस परिवार को धमकाया गया और डराया गया। ऐसी स्थिति में मैं मांग करती हूं कि उस एसपी और कलेक्टर पर कार्रवाई हो और उस बच्ची के लिए, वो पीड़ित परिवार के लिए सरकार अपनी तरफ से आर्थिक सहायता दे और उस बच्ची की शिक्षा दीक्षा और नौकरी की जिम्मेदारी ले, क्योंकि उस बच्ची को अभी सरकार की मदद की आवश्यकता है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता दे, क्योंकि हमारे देश में ये नियम भी बना है, जो निर्भया फंड है वो इसी तरीके की घटनाओं के लिए बनाया हुआ था जो आज तक ऐसी बच्चियों तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें सहायता प्रदान करे और ऐसे धर्म के ठेकेदारों पर कार्रवाई करे जो एक धर्म स्थल पर बैठकर गाली गलौज करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके आदमियों को और अंधविश्वासी बनाने का काम करते हैं। मैं चाहती हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई हो। जिस तरीके से वो गलत भाषा का प्रयोग करती हैं और महिलाओं को, और जिस तरीके से वो महिलाओं के खिलाफ में बोलते हैं कि ठटरी बन जाएगी, वो तो चरित्रहीन है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए एक बड़े और पूज्य मंच से।